जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। आज एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं जी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त बरसीम की जो है फील्ड के अंदर मौजूद हूँ। आजकल बरसीम पे चूँकि फूल आ चुका है, तो इसके इस्तेमाल के हवाले से कुछ एहतियाती तदाबीर आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। लिटरेचर का हवाला भी होगा, आपको रिसर्च पेपर से हवाला भी देंगे, और साथ ही साथ जो मेरा अपना ज़ाती पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ जो है मैं शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आजकल एक बहुत बड़ी बहस हो रही है सोशल मीडिया पे, हर बंदा ये बात कर रहा है। इमरान खान साहब का एक प्रोजेक्ट है जिसमें वो 30-40 अरब का तो सीमन जो है इम्पोर्टेड लेके आ रहे हैं, और वो सीमन ला के जो है वो एनिमल्स के अंदर रखने के बाद एनिमल्स की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने का वो प्रोजेक्ट है। इस पे मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय है। मैं भी इस पे इंशाल्लाह एक सेशन करने जा रहा हूँ जी। आपके पास 1-1.5 हफ्ते तक मेरा सेशन पहुँच जाएगा। मैं थोड़ी सी उस पर सर्चिंग कर रहा हूँ, थोड़ा डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ। जैसे ही डाटा मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा, मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ उस पर एक कंप्लीट सेशन आप लोगों के साथ करूँगा। आपसे गुजारिश ये है कि मैं आज शाम तक इंशाल्लाह एक पोल क्रिएट करने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। उस पोल में मैं ये पूछूंगा आप लोगों की राय क्या है कि आपके ख्याल में ये जो स्टेप है गवर्नमेंट ने जो लिया है फार्मर की इम्प्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मुल्क में दूध की पैदावार को बढ़ाने के लिए, आपका क्या ख्याल है कि ये एक अच्छा स्टेप है या आपके ख्याल में ये एक गलत स्टेप है? तो आप लोगों की जो राय है हमारे साथ शेयर करें। ये वोटिंग जब मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे हमारा व्यू पॉइंट क्या है, हम इस मामले को कैसे देखते हैं। जी, मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये बरसीम आप देख सकते हैं। फूल जो है सारे बरसीम पे 100% जो है पौधों पे तकरीबन आ चुका है। बरसीम एक ऐसा जानदार पौधा है कि जिसमें अल्लाह की ज़ात ने जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा रखी है। इसकी जो प्रोटीन लेवल्स हैं बहुत हाई हैं, 18 से 20% तक इसकी प्रोटीन होती है। और आप लोग जानते हैं कि सर्दी के मौसम में जो दूध की पैदावार हमारे मुल्क में बढ़ती है उसमें मौसम के साथ साथ जो एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो बरसीम का है कि लोग बरसीम फीडिंग शुरू कर देते हैं और लोगों के जानवरों की दूध की पैदावार बढ़ जाती है। और एक और बात बताता चलूँ, मैंने कुछ 6-7 मिल्क कंपटीशन लड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का फजल है, हमने कंपटीशन जीते भी हैं। तो हमारी कोशिश ज़्यादा ये होती थी कि मिल्क कंपटीशंस में मेज साइलेज जो मकई का साइलेज है उसके मुकाबले में हमारी कोशिश होती थी कि जानवर को बरसीम का पट्ठा ज़्यादा खिलाया जाए, इससे जानवर की प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाती थी। इस पे बाकायदा रिसर्चेस भी अवेलेबल हैं और हमारा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी है। अच्छा, अब अमूमी तौर पे होता ही है कि जैसे ही लोग बरसीम फीडिंग करते हैं हमारे इर्द गिर्द मैंने देखा है वो जानवर जैसे ही वो दूध बढ़ाते हैं वो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। तो आप लोगों से एक तो ये बात शेयर करूं कि जब भी आप बरसीम दें तो साथ में मकई का साइलेज ज़रूर ऐड कर लें। अगर मकई का साइलेज नहीं ऐड कर सकते तो कम से कम जो कमाद है, कमाद को कुतर के जो है वो इसके साथ शामिल कर लें। तो आपका जानवर जो वेस्टिंग में चले जाता है, वेट कम करता है या अपना बॉडी वेट लूज़ करता है, ये इशू आपको उसमें कम नज़र आएगा। तो हमारी यहाँ पे प्रैक्टिस ये है कि हम जानवरों को जब बरसीम देते हैं तो साइलेज के साथ मिक्स करके देते हैं। और शुरू में जो पहले इनिशियल कट्स होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा कट जिसमें ड्राई मैटर कम होता है, तब हम 50 किलो तक इसको जानवर को फीड कर देते हैं। लेकिन आजकल ये इस पर फूल आ चुका है तो आज हमारी रजीम जो है जो हम फीड कर रहे हैं वो डिफरेंट है। तो याद रखिएगा कि जब फ्लावरिंग स्टेज पर ये आ जाता है बरसीम, इसमें एक केमिकल होता है जिसको आइसोफ्लेवोन्स कहते हैं। और ये जो केमिकल है इसकी प्रॉपर्टी जो है, इसकी जो खसूसियत है, ये एस्ट्रोजन से मिलती है। अब एस्ट्रोजन क्या है आप लोगों को आसान ज़ुबान में समझाने के लिए ये बताता चाहता हूँ। एस्ट्रोजन एक ख़ास मादा है जो जानवर के जिस्म में पैदा होता है और इससे बच्चेदानी में हरकत पैदा होती हैं। तो ये जब आप बरसीम को फ्लावरिंग स्टेज पे जानवरों को फीड करते हैं ज़्यादा मिकदार में, तो कुछ जानवरों में आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। याद रखिएगा तमाम एनिमल्स में नहीं आएंगे, चंद जानवरों में आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसकी वजह ये है कि आप लोगों में से अगर कई लोगों के साथ ये माजरा हुआ होगा कि जो जानवर पीछा मारते हैं। कई सारी गायें ऐसी हैं वो जब हीट में आती हैं तो पीछा मारती हैं। मेरे पास भी वो शेड सामने मौजूद है। कई दफ़ा हमारे पास कुछ जानवर ऐसे मौजूद होते हैं जो जैसे ही हीट में आते हैं वो पीछा मार देते हैं। ठीक है जी। या वो जानवर जो अपना प्रेगनेंसी का आखिरी
3 माह शुरू करते हैं, 7-8 माह के प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो वो पीछा मारना शुरू कर देते हैं। अब इसमें जो मेजर वजह है, जो किताबें कहती हैं, जो रिसर्चेस कहती हैं, वो ये है कि ये जानवर एस्ट्रोजन से सेंसिटिव होते हैं। थोड़ी सी मिकदार पे भी ये जानवर इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, इस पर रद्द अमल शो करते हैं। तमाम जानवर नहीं करते। वो लोग जिन्होंने वलैती गायें रखी हुई हैं वो इस बात को जानते हैं कि 5% वलैती गायें ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट होने के बावजूद जब भी कोई जानवर उन पर जंप करता है वो बिल्कुल खड़ी हो जाती हैं। इवन कि अगर मेल भी उन पर जंप करे तो उनकी मीटिंग भी हो जाती है। मेरे पास एक काऊ थी 207 नंबर, वो जब भी 7-8 माह की प्रेग्नेंट होती थी वो हीट साइन शो करती थी और एक दफ़ा वो बुल से उसकी मेटिंग भी हो गई। तो ये 5% जानवर जो हॉल्स्टीन फ्रीजियन के अंदर जो ये हीट साइन शो कर देते हैं प्रेग्नेंट होने के बावजूद, ये ईस्ट्रोजन सेंसिटिव होते हैं। थोड़ी सी मिकदार भी एस्ट्रोजन की आएगी तो ये उस पर रद्द अमल जो है जाहिर कर देते हैं। तो ये जो आप फ्लावरिंग स्टेज पे जैसे आजकल फूल आया हुआ है, बरसीम अगर आप जानवरों को देते हैं तो कुछ जानवरों में हमल गिरने का अंदेशा हो सकता है, कुछ जानवरों के अंदर जो है पिच्छा मारने का प्रॉब्लम आ सकता है। और भेड़ों के अंदर, शीप के अंदर एक बाकायदा रिसर्च है कि वो शीप, वो भेड़ें जिनको ये बरसीम फीडिंग करवाई गई, उनके अंदर एक तो अंडे का इखराज बहुत देर से हुआ, नंबर 2 उनके अंदर जो जानवर हीट में आए उनके अंदर इलामात बहुत थोड़ी थी और उनकी जो रिप्रोडक्शन थी उनकी अफेक्ट हुई। और एक रिसर्च 2016 में एक पेपर जो है अवेलेबल है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। हैफर्स में, वच्छियों में जिनको लगातार बरसीम डाला गया उनका कंसेप्शन रेट जो था वो मेज साइलेज के मुकाबले में कम था। तो एक कंक्लूजन के तौर पे, नतीजे के तौर पे ये बात मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि जब भी आप बरसीम फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाए तो उसकी फीडिंग जो है अपने जानवरों को उसकी मिकदार कम कर दें। अगर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हम यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस क्या है कि जैसे ही हमारे पास बरसीम पे फूल आ जाते हैं तो इस बरसीम को हम सिर्फ अपने फ्रेश हर्ड को देते हैं या फिर उस जानवर को देते हैं जो प्रेग्नेंट नहीं है, या फिर हम छोटे बच्चों को ये फीड कर देते हैं। हम प्रेग्नेंट जानवरों पे इसका रिस्क नहीं लेते, क्योंकि अगर मेरे पास यहाँ पे 100 के करीब इस वक्त गायें प्रेग्नेंट खड़ी हैं, 1-2 भी बीच में से बच्चा फेंक जाए तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। और ये मेरे साथ पहले हुआ है, ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुई हैं। लूसन को आप फ्लावरिंग स्टेज पे डालेंगे, ये प्रॉब्लम आपको पेश हो सकता है। इसी तरह बरसीम को आप फ्लावरिंग स्टेज पे डालेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है आप में आ सकता है। सारे जानवर नहीं होंगे, क्योंकि कुछ जानवर जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं, वो थोड़ी सी मिकदार एस्ट्रोजन की बढ़ती है तो वो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं और ये प्रॉब्लम उनमें आ सकते हैं। तो इस तरह से जो है आजकल जिन लोगों के पास भी, भाइयों के पास बरसीम मौजूद है, वो थोड़ी सी ये एहतियात कर लें ताकि एक जानवर जो है कीमती जो है जानवर उसका अबॉर्शन के और दूसरे पीछे के मसाइल जो हैं आप लोगों को पेश ना आए। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।